जरूर योगी का जो मॉडल है वो बिहार में अपनाएंगे हर हाल में। इसके लिए मेरे पास जो सूचना है, जानकारी है, सम्राट चौधरी ने बैठक शुरू कर दी है। जिस दिन से घोषणा हुई है सम्राट चौधरी जी का, उसी पल से जो है अपराधियों में खौफ दिखने लग गया है। यहाँ अपराधी अब यहाँ बिहार उसको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस का प्रभाव आपको अब चौक चौराहे पर दिखेगा। जो अपराधी जो ब्राउन सूरज काम कर रहे हैं, जो लॉटरी का धंधा कर रहे हैं, जो अवैध कारोबार में लिप्त हैं और वो कहीं से सोच रहे हैं कि हमको सम्राट चौधरी से संबंध है, उसको हम बजा लेंगे, तो ये सम्राट चौधरी के बीच समय में संभव नहीं है। बिहार में इस बार जैसे ही सरकार बनी है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले 20 साल के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गृह मंत्रालय का पद चला गया है। जहां सम्राट चौधरी जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री का पद उन्हें दिया गया है, गृह मंत्री की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है। क्या कुछ बदलेगा अब उनके गृह मंत्री बनते हुए? इन तमाम बातों को जानने के लिए खंगालने की कोशिश करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार क्राइम पर बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं। पुलिस पर बहुत बढ़िया पकड़ है। क्या कुछ बदलेगा, दीपक नौरंगी जी से जानेंगे। साथ ही हमारे साथ गौतम जी भी है, गौतम सुमन, इनसे जानेंगे। शुरुआत पहले दीपक जी से करते हैं। दीपक जी, क्या बदलेगा? गृह विभाग 20 वर्षों में पहली बार नीतीश जी से लेते हुए भाजपा के सम्राट चौधरी के पास 3 दशक से भी अधिक का मेरा अनुभव है। पुलिस विभाग को पहले सुधारना है किसी भी स्थिति में। तो यदि मैं किस जाति का डीजीपी हूं, जैसे विनय कुमार है, जिस जाति से आते हैं वो जाति को तरजीह उन्होंने नहीं दी है। तो सम्राट चौधरी जी बने हैं, नाम सम्राट है और राजयोग ऊपर वाले ने लिख दिया है। तो पद का सदुपयोग करते हुए जो ऑर्डर पुलिस मुख्यालय एक बार जारी कर दिया है, वो चाहे सिपाही का हो, डीएसपी का हो, दरोगा का हो, इंस्पेक्टर का हो या आईपीएस का हो, वह आदेश अनुपालन हो, कैंसिल नहीं हो। पुलिस हेडक्वार्टर आदेश जारी करता है, फिर लोग प्रभार जारी कर देते हैं, पैरवी लगा देते हैं, वह आदेश रुक जाता है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं बिहार में जिनको चुनाव से पहले बदल दिया गया। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में एक लिस्ट है मेरे पास में, राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में 8 महीना पहले तबादला हुआ है और अभी तक उसका अनुपालन नहीं हुआ है। अब आ जाइए, कई ऐसे डीएसपी हैं जो जिले में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, दरोगा रह चुके हैं, चुनाव के दौरान कैसे उनकी पोस्टिंग हो गई। तो पुलिस महकमा एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा किसी भी सरकार के लिए है। अब सिपाही से लेकर डीजीपी तक इसके अंडर में रहेंगे, तो एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी मिली है सम्राट चौधरी को। इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि जरूर योगी का जो मॉडल है वो बिहार में अपनाएंगे हर हाल में। इसके लिए मेरे पास जो सूचना है, जानकारी है, सम्राट चौधरी ने बैठक शुरू कर दी है। अब इसका आपको रिजल्ट दिखेगा, अपराधियों पर यह रिजल्ट दिखेगा। सम्राट चौधरी जैसे ही पदभार ग्रहण किए हैं, अपराधियों में अब भय मुझे दिख रहा है। मैं देख रहा हूं कि अब सम्राट चौधरी एक महत्वपूर्ण बैठक भी मेरी जानकारी के अनुसार हेडक्वार्टर में कर रहे हैं। फिर आएंगे आपके पास। गौतम सुमन जी हैं, बताइए, बिहार में गृह विभाग बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास, क्या कुछ बदलेगा बिहार में अपराध और अपराधियों को लेकर? किसी भी सरकार से जो है पहली अपेक्षा होती है कि वो कानून व्यवस्था को जो है बेहतर बनाए। निवर्तमान एसपी भागलपुर के मनोज कुमार जी भागलपुर में जो है पुलिस पाठशाला का चालू किया था। शेरनी दल का जो है उन्होंने सेवा किया था, जो आज बंद पड़ी हुई है। जैसे ही सम्राट चौधरी जी के पास गृह विभाग आया है तो भागलपुर की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि उनको लगने लगा है कि फिर से पुलिस पाठशाला शेरनी दल की शुरुआत भागलपुर में होगी। और निश्चित रूप से जो है, जो आज पुलिस प्रशासन के ऊपर से लोगों का खौफ उठ गया है, वो खौफ अब दिखने लगा है और निश्चित रूप से जो है कानून व्यवस्था में सुधार और बदलाव होगा। लेकिन जो हाल के दिनों में जिस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, लगातार अपराध की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि संगठित अपराध की बात कहते हैं, चूंकि मानने के लिए तैयार एनडीए के लोग नहीं, संगठित अपराध नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं देखा जाता था। ये बात एकदम सच साबित हुई है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। अब क्या लगता है कि जब योगी वाला मॉडल जिसकी बात दीपक जी कर रहे थे, वो कहीं अगर सामने आया तो फिर अपराधियों की खैर नहीं है? बिल्कुल, अपराधी सम्राट चौधरी जी के नाम से ही जो जिस दिन से घोषणा हुई है सम्राट चौधरी जी का, उसी पल से जो है अपराधियों में खौफ दिखने लग गया है। अपराधी दुबकने लगे हैं, अपराधियों में जो बिल्कुल नकेल कसे जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है।
दीपक जी से एक बार फिर से जानते हैं। दीपक जी, अब तक जो अपराधियों में खौफ नहीं होता था पुलिस का, हाल के कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे पुलिसिंग को, तो पुलिस के लोग भी कहीं ना कहीं से डरते थे हाथ डालने के लिए अपराधियों पर। अब क्या लगता है फ्री हैंड मिलेगा? विनय कुमार का जो डीजीपी जो विनय कुमार हैं, उनकी जो कार्यशैली रही है, एसपी से आपने देखा है, भागलपुर से शुरुआत की थी, अब क्या लगता है कि कितना बदलेगा, अपराधियों में कितना खौफ पुलिस का होगा? देखिए, सम्राट चौधरी साहब को सबसे पहले एक काम करना चाहिए, जो ईमानदार आईपीएस है, जो केंद्र चले गए हैं, जिन पर कभी कोई दाग नहीं, उनको बुलाए। और मेरे पास जो जानकारी है, कौन ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में चालू हुआ था, उसका निर्देश मुझे जहां तक मालूम है कि उन्होंने दिया है, और उसका रिजल्ट जो है देखने को भी मिल रहा है। कहीं अपराधी और पुलिस में हुआ भी है, अभी आज कहीं मुठभेड़ की बात सामने आई है, चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण एडीजी हैं, जैसे पंकज दरार साहब हैं, शोभा ओटकर है, संजय सिंह है, और एक से एक एडीजी रैंक के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी बेहतर कार्यशैली है। पारसनाथ सीआईडी में एडीजी हैं, बहुत बेहतर कार्यशैली है। तो ऐसे पदाधिकारी को मेन स्ट्रीम में लाए, एडीजी स्तर के पदाधिकारी को, और जो यूपी में एडीजी की रेंज में तैनाती है उस पर भी विचार किया जाए। सम्राट चौधरी के आने से मुझे विश्वास है कि पुलिस महकमे में जो जातिवाद है ये कहीं ना कहीं खत्म होगा। अपराधियों को लेकर के क्या लगता है कि योगी मॉडल जिसकी बात आप कर रहे थे, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा? इनकाउंटर की खबर जब हम ये खबर बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सूचना ये है कि इनकाउंटर शुरू हो चुका है बिहार में, असर दिखने लगा है। तो क्या लगता है कि तात्कालिक रिएक्शन है या सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भरोसा है कि अब बिहार में अपराधियों का जो बोलबाला था, पहले नीतीश कुमार ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, और जो थोड़ा बहुत बचा है इसका सफाया हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अपराधी अब यहाँ बिहार उसको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस का प्रभाव आपको अब चौक चौराहे पर दिखेगा। हाँ। डीजीपी विनय कुमार की जो कार्यशैली रही है, जीरो टॉलरेंस डीजीपी भी मानते हैं। मुझे जानकारी है कि डीजीपी कुछ निजी काम से 3-4 दिन के लिए कोई पूजा पाठ के काम से बनारस गए हैं। उनकी पत्नी को बनारस पे पूजा पाठ करते थे, 3 दिनों के वो छुट्टी पर हैं। लेकिन जो बैठक कर रहे हैं सम्राट चौधरी, उसमें पुलिस हेडक्वार्टर के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद हैं। और अब जो अपराधी जो ब्राउन सूरह काम कर रहे हैं, जो लॉटरी का धंधा कर रहे हैं, जो अवैध कारोबार में लिप्त हैं, और वो कहीं से सोच रहे हैं कि हमको सम्राट चौधरी से संबंध है, उसको हम मजा लेंगे, तो ये सम्राट चौधरी के बीच समय में संभव नहीं है। ये संभव नहीं है उनके राज्य में कि आप सम्राट चौधरी के नजदीक भी संबंध है और आप गलत कर रहे हैं, तो आप बच नहीं सकते। वैसे पुलिस लोग जो कि अपराधियों को देख करके कतराते थे, उन पे कार्रवाई करने से सकते थे, क्या लगता है उन्हें फ्री हैंड मिलने वाला है? नहीं, अब फ्री हैंड मिलेगा। डीजीपी विनय कुमार शुरू से उनकी वैसी कार्यशैली रही है, और अपराधियों से कभी समझौता सम्राट चौधरी ने नहीं रखा है। मूल रूप से मुंगेर सरगंज के रहने वाले हैं। यदि बगल में ही भागलपुर से मुंगेर छटा हुआ है, पहले भागलपुर कमिश्नरी में ही मुंगेर आता था, यहाँ खोपड़े साहब थे तो मुंगेर जमुई उन्हीं के अंडर में आता था, आईजी के अंडर में आता था। अब भले कुछ बदलाव हो गया है, तो अपराधियों से कोई समझौता करने वाला ये उप मुख्यमंत्री नहीं है, इनको गृह विभाग मिला है। सरकार ने आने वाले दिनों, मुझे लग रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा है, उसको लेते हुए आने वाले दिनों में, 1 साल के अंदर अंदर आने वाले दिनों में ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन सकते हैं। ये भी बात जान चाहिए। देखिए, ये दीपक नौरंगी कहना साफ है कि इस बार अब पुलिस को फ्री हैंड मिलने जा रहा है, और जो अपराधी हैं वो या तो यहाँ से बाहर जाएंगे, पलायन करेंगे, या जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या फिर इनकाउंटर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत बिहार में हो चुकी है। बड़ी बैठक भी कर रहे हैं लगातार सम्राट चौधरी, और 25 के बाद उनके एक्शन में और तेजी आएगी जब पहली कैबिनेट की बैठक हो जाएगी। तो फिलहाल ये खबर हम दे रहे हैं आपको, टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों को, भागलपुर की सड़कों से, कि नए गृह विभाग की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है सम्राट चौधरी को, अब उनका एक्शन भी दिखने लगा है, और अब अपराधियों में पुलिस का खौफ भी दिखेगा, ऐसा आम लोग भी मानते हैं और पत्रकार भी मानते हैं, क्योंकि पुलिस को अब खुली छूट मिलेगी कि अपराधियों पर वो कैसे लगाम लगाए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सच में क्या अपराध और अपराधी पर अंकुश लगाने में सम्राट चौधरी कामयाब होते हैं या फिर नहीं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश।